नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल निशा कंप्यूटर में। तो आज का टॉपिक है हमारा डायोड। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि डायोड के बारे में मैं आपको सभी जानकारी इस एक वीडियो में दे पाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि देखो, मैंने अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन बनाए हैं कि डायोड के बारे में मतलब क्या क्या मैं आपको बताऊँ या बता सकूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत बार वीडियो बनाते समय भूल जाता हूँ क्या क्या बताना क्या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, डायोड दिखते कैसे हैं। तो बहुत से लोग होते हैं कि भाई डायोड दिखता कैसा है, बोर्ड में कैसा दिखता है, ये सब। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के ये डायोड होते हैं। ठीक है, डायोड में देखिए एक इस तरीके का होता है जिसे नॉर्मल डायोड बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल डायोड हम इसी को बोलते हैं। उसके बाद इस तरीके का भी एक डायोड होता है, इसे ब्रिज डायोड बोलते हैं। और इस तरीके का जो 3 टांग वाले डायोड होते हैं इसको हम ड्यूल डायोड बोलते हैं। ठीक है, फिर और भी एक एसएमडी डायोड भी होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं बोर्ड में इस तरीके से छोटे छोटे जो काले में होते हैं, ब्लैक कलर में, इनको डायोड बोलते हैं। ठीक है, और इन ये सब को चेक करना भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो बोर्ड में ये जो ब्लैक कलर के होते हैं इस तरीके के कंपोनेंट, या ये भी एक है कंपोनेंट, इसे डायोड बोलते हैं। फिर एक जीना डायोड भी आता है। जीना डायोड को तो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा मुझे जल्दी। एक्चुअली मार्केट भी नहीं है यहाँ पे कि मैं आपको ख़रीद के ला सकूँ। तो एक जीना डायोड भी आता है। ठीक है, तो इस तरीके के जीना डायोड होते हैं। तो डायोड दिखते कैसे हैं, तो ये डायोड इस तरीके के दिखते हैं। अभी जैसे ये हम नॉर्मल फ़िलहाल इसी डायोड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अगर कोई कंपोनेंट है, ठीक है, जिसका 80% सिरा पूरा ब्लैक है और एक 20% सिरा पूरा सिल्वर स्ट्रिप से है, ठीक है, सिल्वर पट्टी है वहाँ पे, तो इसका मतलब है वो डायोड है। ठीक है, चाहे जो भी बोर्ड में हो, चाहे एसएमडी में हो या आप नॉर्मल किसी भी पावर सप्लाई में आप खोलेंगे, तो अगर आपको 80% उसका सिरा पूरा पूरा ब्लैक दिखेगा और 20% सिरा उसका अगर सिल्वर पट्टी में दिखेगा, तो इसका मतलब है वो डायोड है, कंपोनेंट है। तो आप छोटे कंपोनेंट में भी देख सकते हैं, छोटे डायोड में भी सेम वैसा ही है। ठीक है, इस तरफ का सिरा इसका सिल्वर है और यहाँ पूरा ये पूरा ब्लैक है। ठीक है, तो ये हो गया डायोड है। फिर उसके बाद ये ब्रिज डायोड भी है और ये ड्यूल डायोड भी है। तो इन सबको तो हम चेक करना आपको बोर्ड पे यहाँ पे सिखाएंगे, पूरे प्रैक्टिकल में होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना कि डायोड दिखते कैसे। तो डायोड इसी तरीके से दिखते हैं। और एसएमडी डायोड कैसे, देखिए बोर्ड पे कैसे दिखते हैं ये भी दिखा दूंगा मैं। एसएमडी डायोड अगर मैं आपको दिखा, तो एसएमडी डायोड आपने देख लिया है। ठीक है, डायोड में कितने टाइप्स हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया कि डायोड कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, डायोड दिखते हैं इसी तरीके से, डायोड दिखते हैं। और ये इतने डायोड के टाइप्स हैं। नॉर्मल 2 टांग के डायोड है, ब्रिज डायोड है, ड्यूल डायोड है, ठीक है, जीना डायोड होता है और एसएमडी डायोड होता है। और इस तरीके का जो बोर्ड में एलईडी बल्ब लगा रहता है कहीं पे, ऐसे एलईडी छोटी छोटी, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एलईडी, ये भी एक तरफ का डायोड ही है। ठीक है, कैसे वो भी मैं बता दूंगा। तो ये हो गया इतने डायोड। अब वो है बोर्ड में कैसे दिखते हैं, तो वो भी दिखा दिया मैंने कि बोर्ड में ये इसी तरीके से दिखते हैं। देखिए डायोड बोर्ड पे इस तरीके से यहाँ पे लगा, जैसे यहाँ पे डायोड लगा है। ठीक है, यहाँ पे डायोड लगा है। ठीक है, फिर यहाँ पे और दूसरा बोर्ड में दिखाऊँ मैं आपको, तो देखो यहाँ पे ये सेकेंडरी में बड़ा डायोड लगा हुआ है। ठीक है, ये डायोड यहाँ पर, इसका प्लस माइनस सब देख के लगाना होता है, मैं आपको सब सिखाऊंगा। फिर एक बड़ा बोर्ड में उठा लूँ तो यहाँ पे भी देख सकते हैं सारे छोटे छोटे डायोड लगे हैं। फिर यहाँ पे भी बड़ा डायोड लगा हुआ है। ठीक है, जो ब्रिज डायोड होता है वो मोस्टली वो 90 या 101% वो सिर्फ सेकेंडरी में लिखेगा आपको, प्राइमरी कभी कभी नहीं लगता ब्रिज डायोड। और जो सॉरी 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 बहुत मिस्टेक हो गई, ब्रिज डायोड नहीं बोलेंगे, इसको ड्यूल डायोड बोलते हैं। ठीक है, और ब्रिज डायोड इसको बोलते हैं। ब्रिज डायोड हमेशा प्राइमरी में लगा होता है। जैसे ये 4 डायोड है, इन 4 डायोड को हटा के हमेशा ब्रिज डायोड रहता है, या तो ब्रिज डायोड रहेगा या तो ये 4 डायोड रहेंगे, दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा। किसी किसी में इस तरीके 4 डायोड लगाते हैं, तो किसी किसी में 4 डायोड के बदले एक ब्रिज डायोड लगा देंगे। ठीक है, जो ड्यूल डायोड होता है, ड्यूल डायोड, ठीक है, ये हमेशा 101% ये सिर्फ सेकेंडरी में लगता है, बाकी वो प्राइमरी में नहीं लगता। ओके, तो सॉरी उसके लिए, गलती से निकल गया। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद हो गया बोर्ड में कैसे दिखते हो भी बताया, इनका सिंबल कैसा होता है। तो देखिए इसका जो सिंबल होता है इसी में सब कुछ छुपा होता है। अगर आपने एक बार इसके सिंबल को अच्छे से समझ लिया, तो मतलब डायोड के बारे में आपने पूरी जानकारी यहाँ पे ले ली है। ठीक है,
और वही मुझे सिंबल के बारे में ही आपको मेन समझाना है। तो इसका देखिए सिंबल कुछ इस तरीके से होता है डायोड का, ठीक है। ये ठीक है, ये सिंगल लाइन है, ये डायोड का एक सिंगल लाइन है, ठीक है। दिख रहा है आपको? मेरा ड्राइंग भी ख़राब है, मेरी राइटिंग भी ख़राब है, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है, डायोड को इस तरीके का, मतलब अभी कैसा होगा कि जो डायोड का इस ये सिरा है, ये वाला, ये इसका सिंबल है, ठीक है। सबसे पहले इतना समझ लीजिए ये इसका सिंबल है डायोड का। तो ये जो सिरा होता है ये इसका प्लस होता है, प्लस कहलाता है, ठीक है। और जो लाइन खिंचा हुआ इसके इस तरह का सिरा जो होता है ये इसका माइनस कहलाता है, ठीक है। इसका माइनस कहलाता है, ये इसका प्लस कहलाता है। तो डायोड में इसका प्लस माइनस कहाँ होता है? तो देखिए जो ब्लैक वाला जो सिरा होता है इसका 80% ये इसका प्लस होता है, और जो ये सिल्वर स्ट्रिप होती है जो ये इसका ग्राउंड होता है, ठीक है। ये ग्राउंड इसका माइनस होता है। और इसे कहते क्या है इनकी भाषा में, डायोड की भाषा में? तो इसे एनोड कहते हैं, ठीक है। इसके प्लस को एनोड बोलते हैं और इसके माइनस को कैथोड बोलते हैं, ठीक है। एनोड हो गया, कैथोड हो गया, एनोड प्लस हो गया, कैथोड माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्लैक वाला एनोड हो गया और सिल्वर स्ट्रिप हो गई इसकी कैथोड, ठीक है। तब यहाँ पे समझिए ये, अभी पहले यहाँ पे हम देख लेंगे सिंबल कैसा होता है, सिंबल, ठीक है, मैंने इसे दिखा दिया, ये काम कैसे करता है। तब जो काम करता है वो जान लीजिए, क्योंकि मेन आपको यही समझना है। डायोड का सिंबल देखिए इस तरीके से है, ठीक है। एक लाइन लिया, ठीक है, ये सिंबल आपने यहाँ तक समझ लिया, ओके। ये इसका माइनस, सॉरी, ये इसका माइनस, ये इसका प्लस। तो अब करंट जब भी आपको, अगर आप डायोड को जब भी करंट यहाँ से देंगे, ठीक है, इस यहाँ से कभी भी करंट देंगे आप, ठीक है, तो ये डायोड क्या करता है, करंट को पास करने का काम करता है। पास करने का काम मतलब ऐसा है कि जैसे एक कहीं पे आप अगर जैसे जाते हैं तो वहाँ पे देखिए एरो वगैरह दिखाता है बहुत जगह पे आपको, कि आपको अगर आपको आगे जाना है तो आपको इस तरीके के एरो बहुत जगह हॉल में, मॉल में दिख जाते हैं, ठीक है। तो डायोड का काम इसी तरीके से है कि ये आगे का पास करता है, एक बॉडी गार्ड की तरह भी काम करता है। मतलब कि समझ लीजिए कहीं कहीं जाते हैं तो आपको चेकिंग कैसे करके आगे भेजा जाता है कि कहीं आप उसमें कुछ लेके तो नहीं जा रहे, मतलब ऐसा कुछ। तो समझ लीजिए डायोड कुछ इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। तो वो यहाँ से कुछ भी रहेगा तो ये आगे भेज देता है, ठीक है, लेकिन ये रिवर्स में नहीं भेजता। मतलब बहुत जगह जो हॉल वगैरह या मॉल वगैरह में, मॉल में बहुत जगह ऐसा होता है कि कहीं पे भी आप जाएंगे तो इन रहता है, लेकिन वहाँ से आपको आउट नहीं रहता, आउट के लिए दूसरा गेट रहता है। लेकिन यहाँ पे, और यहाँ पे सिम ऐसा ही है कि यहाँ पे आप इस प्लस से आप जा तो रहे, ठीक है, और ये यहाँ से माइनस में भेज देता है आगे, ठीक है। वोल्टेज उतना ही निकलेगा जहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से मान लीजिए 10 वोल्ट निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, आ रहा है आगे से, तो ये 10 वोल्ट पूरा यहाँ से पास कर देगा। लेकिन यहाँ से अगर 10 वोल्ट देंगे तो ये 10 वोल्ट यहाँ पे ही लग के रिटर्न चला जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं एक लाइन खींचा है, तो इसका यही हो गया। मतलब सिंबल में मैंने जैसे आपको बताया कि सब कुछ है इसका, ठीक है। तो सिंबल में देखिए इस तरीके से दिया हुआ है। आप मान लीजिए इस तरीके से अगर कोई है, मतलब कुछ खड़ा है, एक एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं एक इस तरीके से एक कुछ स्लोप ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसा झुकने वाला स्लोप आता है बहुत जगह, ठीक है। इस तरीके से एक स्लोप लेता है, तो ये हमारी ज़मीन है। अगर आप यहाँ से, और यहाँ पे मान लीजिए एक स्पिन रहता है ना, स्पिन, सॉरी मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा था तो सॉरी इससे। तो अगर वहाँ से मान लीजिए अगर मैं यहाँ से कुछ ऐसे फेंकता हूँ, ठीक है, जो वज़न रहेगा वो इस पर दबेगा और ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। यहाँ से दबेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। लेकिन आप अगर यहाँ से कुछ फेंकेंगे इसके ऊपर, तो स्पिन से यहीं ये लॉक होता है, तो इसकी वजह से ये यहीं लगेगा और ये ऊपर नहीं जाएगा। इसका लिमिट यहीं तक है, यहीं से ये रिटर्न नीचे आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये भी कुछ काम करता है, ठीक है।
कि करंट यहाँ से तो पास करता है, लेकिन करंट यहाँ से ये पास नहीं करेगा, इसे रिवर्स में भेज देगा। तो डायोड का काम, दो काम होता है, एक तो करंट को आगे भेजना और एक करंट को रिवर्स भेजना। ठीक है, तो इतना आपको समझ गया। एग्जाम्पल अब एक ले लेंगे। मान लीजिए हमारे घर में, ठीक है, स्विच जो लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2 वायर लेता हूँ, ठीक है, 2 वायर लेता हूँ, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देता हूँ कंट्रोल करने के लिए। रजिस्टर लगा दिया, फिर यहाँ से ये आगे गया, उसके बाद यहाँ पे मैं एक डायोड ले लेता हूँ, ठीक है, एक डायोड ले लेता हूँ यहाँ पे, और ये इसका स्ट्रिप हो गया, ब्लैक स्ट्रिप हो गया पूरा, ठीक है, ये इसका ब्लैक स्ट्रिप हो गया। यहाँ से मैं इसे आगे भेज रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके एक एलईडी लगा देता हूँ मैं इसका, ठीक है, एक एलईडी लगा देता हूँ, प्लस माइनस, और ये एलईडी से ये जाके अपना एलईडी में प्लस पे जुड़ जाएगा, और ये प्लस से जुड़ेगा, और फिर यहाँ से ये माइनस से होते हुए ये प्लस हो गया और एक माइनस यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये ड्राइंग आपको समझ गया। देखिए ये प्लस से करंट निकलेगा, ये होते हुए यहाँ पे जाएगा रजिस्टर पे, रजिस्टर पे वोल्टेज करंट पास होकर डायोड पे जाएगा, और डायोड पास होते हुए यहाँ पे एलईडी पे जाएगा। एलईडी पे जाते ही ये एलईडी ग्लो करने लगेगी, तो ये ग्लो होते हुए फिर ये यहाँ से प्लस से माइनस पे जॉइंट होगा, और इस तरीके से ये आके वापस से माइनस में चला जाएगा इसके। तो इस तरीके से इसके जो सर्कल हैं इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से सर्कल करेगा तो ये लाइट ग्लो होने लगेगी, ठीक है। ये इसी तरीके से काम करता है। अब उसके बाद अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर डायोड को उल्टा ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए इस डायोड को मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ और इस डायोड को मैं यहाँ पे उल्टा एक ले रहा हूँ डायोड, ठीक है, इस डायोड को मैं उल्टा ले रहा हूँ, इसको मान लीजिए मैं यहाँ से ले लिया, ठीक है, और ये यहाँ से, तो अब ये क्या काम करेगा, तो यहाँ से जो भी करंट आएगा प्लस से, तो ये इसे ग्राउंड इसका यहीं पे रोक देगा और इसे रिवर्स में भेज देगा, ठीक है, इसे रिवर्स में भेज देगा इसी के पास कि भाई यहाँ पे एंट्री नहीं है, आप दूसरे गेट से जाओ, ठीक है। समझ गया आपको। अब बहुत जगह हॉल वगैरह मॉल में देंगे, अगर आप गलत गेट से जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी वहीं रोक देगा कि इन यहाँ से नहीं है, इन उस तरफ से। तो ये इसी तरीके से डायोड काम करता है कि आपको इसका जो प्रॉपर करंट पास करना है वो यहीं से है, ठीक है। और ये इस तरीके से पूरा सर्कल जब ये काम करेगा तभी इससे हमारा जो भी फोकस है, जो भी करंट है वो प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। जैसे मैंने ये एलईडी के बल्ब के आपसे समझाया, तो उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ गया। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा उसके लिए सॉरी, और मेरी एक्चुअली मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा हूँ आपको समझाने में। तो ये काम कैसे करता है, तो ये डायग्राम की मदद से मुझे लगता है आपको पूरा समझ गया रहेगा, ठीक है। मल्टीमीटर ये काम कैसे करता है हो गया। अब मल्टीमीटर से इन्हें कैसे चेक करें, तो अब आपको मल्टीमीटर से मैं चेक करना इसको बता देता हूँ, ठीक है। मल्टीमीटर से चेक करने के बाद 1 मिनट, कुछ चीज़ें और भी बतानी है मुझे, ठीक है। तो डायोड में देखिए इसमें, ठीक है, ये नॉर्मल डायोड है हमारा, ब्रिज डायोड है, और ये है ड्यूल डायोड। नॉर्मल डायोड और ये डायोड मान लीजिए सेम ही है, फ़र्क इतना है जहाँ छोटा लगाना है वहाँ छोटा लगाइए, जहाँ बड़ा लगाना है बड़ा लगाइए, ठीक है। बाकी वो दिखने में स्ट्रिप वगैरह सब पट्टी वगैरह सेम है, ठीक है। मल्टीमीटर से अब इन्हें चेक करना रहता है, तो मल्टीमीटर से सभी डायोड को कैसे चेक करें, तो मल्टीमीटर का सबसे पहले आप मल्टीमीटर जब भी लेंगे तो इससे आपको डायोड मोड पे लेकर जाना होता है, ठीक है। तो इसका डायोड मोड देख सकते हैं यहाँ पर है, मैं इस तरीके से इसे मोड़ूंगा, ठीक है। और इसे मोड़ते फिर बाद में इसका जो ब्लैक वाला सिरा होता है डायोड का, ठीक है, जो मैं इसे यहाँ रख लेता हूँ, जो इसका ब्लैक सिरा होगा, ग्राउंड जिसे बोलते हैं, ब्लैक को ब्लैक पे रखूँगा और प्लस को, मतलब ब्लैक इसका ग्राउंड है यहाँ पे और रेड इसका प्लस है, तो इसे मैं इस तरीके से रखूँगा। तो इसकी जो भी नॉर्मल वैल्यू दिख रही है हमको, जो भी आ रही है एक्चुअल वैल्यू,
ये इसकी असली वैल्यू है और यही इसे सही बनाता है। ठीक है, इसका मतलब है ये डायोड अगर सही है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर जीरो वैल्यू आती थी, ठीक है, इस तरीके से चेक करने पे अगर यहाँ पे जीरो वैल्यू आती थी या कुछ भी वैल्यू नहीं आती थी, ठीक है, तो इसका मतलब है आपका ये डायोड ख़राब है। उसके बाद अगर मैं उल्टा इसे चेक करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू शो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं उल्टा चेक कर रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ पे सिंबल के माध्यम से भी समझाया कि ये प्लस को आगे से भेजेगा, इस तरीके से पूरा गोल घूमते हुए काम आएगा। ठीक है, प्लस से आपको माइनस चेक कर सकते हैं, लेकिन माइनस से आप रिटर्न जब यहाँ से रिटर्न जब हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ग्राउंड को, तो ये वर्क नहीं करेगा, ये रिटर्न भेज देगा इसको कि भाई दूसरे गेट से आओ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा ही है कुछ। अगर मैं प्लस ग्राउंड पे प्लस को रख रहा हूँ और इसके प्लस पे ग्राउंड को रख रहा हूँ, तो ये कुछ भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसे ग्राउंड को ग्राउंड पे रखूँगा और प्लस को प्लस पे रखूँगा तो ये पूरी वैल्यू शो कर रही है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब उसके बाद देखते हैं ये ब्रिज डायोड को चेक करना है। तो ब्रिज डायोड को आपको मैं बता दूं, जो ये ऊपर का हल्का सा कट सीधा रहता है, ये इसका प्लस, यहाँ पे आपको चेक करने के लिए थोड़ा उल्टा चेक करना पड़ता है इसमें ब्रिज डायोड को। ठीक है, क्योंकि ऐसा सिस्टम ही है इसका। इसके बारे में भी एक वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा, फ़िलहाल इसे देख लीजिए सिर्फ क्यों ऐसा होता है। तो ये देखिए ब्रिज डायोड में आपको दिख रहा है यहाँ पे इसका ये प्लस है, ये इसका माइनस है। ठीक है, और इसे चेक करने के लिए कैसा होता है कि आपको ग्राउंड को इसके प्लस पे रखना होता है, अब बाकी जगह पे इसकी वैल्यू को चेक करना होता है, तभी इसकी वैल्यू दिखाएगा। अगर कहीं पे वैल्यू नहीं आ रहा है या जीरो वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो आपका डायोड मतलब ब्रिज डायोड ख़राब है। अगर इसमें से एक भी टांग पे अगर वैल्यू नहीं आ रही है, जीरो वैल्यू आ रही है, तो आपका वो डायोड ख़राब है। और इसे उल्टा चेक करने पे आपको कुछ भी वैल्यू नहीं आने वाला यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी वैल्यू शो नहीं करेगा। इसके प्लस पे इसे ग्राउंड रखिए और बाकी के सारे पॉइंट पे इसे टच करिए, तो इसकी ये वैल्यू प्रॉपर शो करेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रिज डायोड को चेक करना। अब उसके बाद होता है ड्यूल डायोड। देखिए ड्यूल डायोड का पहले सिंबल एक बार समझ लीजिए आप। ड्यूल डायोड का सिंबल कुछ है, ये दो डायोड हो गए सबसे पहले। ठीक है, ये मैंने डायोड लिया, एक डायोड, ये डायोड आपको समझ गया। फिर उसके बाद ड्यूल डायोड में एक मैंने इसका अपोजिट कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये डायोड हो गया। तो ये डायोड का इस सिरा ग्राउंड हो गया और ये प्लस हो गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे इसका ग्राउंड हो गया और ये प्लस हो गया। तो ये जो ग्राउंड है ड्यूल डायोड में ऐसा होता है कि ये ग्राउंड और ग्राउंड एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, और इनका एक लेग ऐसा आता है। और ड्यूल डायोड में और इसका एक लेग इस तरीके से, ये इसके सिंबल में ही ये पूरा ड्यूल डायोड है। ठीक है, और ये सिंबल यहाँ पे भी देखिए दर्शाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ड्यूल डायोड को सिंबल में दर्शाया गया है, दिखा अभी। ठीक है, तो अभी इसे चेक करने के लिए अक्सर क्या करना होता है कि आपका जो ग्राउंड है, ग्राउंड को हमेशा बीच में रखिए और इसे साइड से चेक करिए। जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, मतलब 144, 145। तो यहाँ पे भी 144, 145 ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, देखिए 143, 144, 145, 146, मतलब उतने के समथिंग ही आ रहा है। ठीक है, ये जो करंट अब मेरा सेंस हो रहा है, ये थोड़ा रजिस्टर वगैरह का ले रहा है और मैं ताकत भी लगा रहा हूँ, तो उसका अलग से वोल्टेज ले रहा है, करंट ले रहा है। ठीक है, तो 143 और यहाँ पे 143, तो ये 0.1 0.2 का, ठीक है, वो होता है। लेकिन मेन एक्चुअली इसी तरीके से होता है, ड्यूल डायोड को इसी तरीके से चेक करना होता है कि जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वही वैल्यू यहाँ पे भी आएगी। जीना डायोड को चेक करने का तरीका सेम इसी डायोड की तरह होता है। ठीक है, मतलब अगर आप उल्टा चेक करेंगे तो उस पर कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा। मैं अभी बता रहा हूँ इस तरीके के डायोड में हो गया है, मतलब इससे तो मैंने बताया कि अगर कुछ वैल्यू वगैरह अगर नहीं आई तो ख़राब है। फिर इसके बाद अगर इसमें अगर ऐसा होता है तो ड्यूल डायोड में मान लीजिए
आपका वैल्यू अगर जीरो शो कर रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप चेक कर रहे हो या कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है, या जीरो वैल्यू शो कर रही है तो इसका मतलब वो ख़राब है, ठीक है। अगर बीप बजर पे रखने पे बीप साउंड भी बज रहा है इस तरीके से चेक करने पे, तो आपका वो डायोड ख़राब है, आप उसे चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब मैं एसएमडी डायोड के बारे में भी थोड़ा बता दूँ। एसएमडी डायोड भी चेक करने में वैसा ही होता है मोस्टली। मेरे बोर्ड पे कहाँ होगा, देखिए यहाँ पर है, ठीक है। एसएमडी डायोड एक यहाँ पर है। एसएमडी डायोड बोर्ड पे है, कैसे पता चलेगा एसएमडी डायोड में? देखिए मैंने बताया, उल्टा चेक करने पे ये बिल्कुल भी वोल्टेज शो नहीं करेगा, ठीक है, और अगर सीधा करने पे भी वो वोल्टेज शो करेगा। तो इस तरीके से लगाने पे देखिए वोल्टेज शो कर रहा है, तो इसका मतलब है ये है इसका एसएमडी डायोड, ठीक है। यहाँ पे भी आगे स्ट्रिप रहता है पतला सा, ऐसे नॉर्मल मतलब इसमें तो नहीं दिख पाएगा, काफ़ी अच्छी क्लियरिटी चाहिए उसके लिए। देखिए अगर मैं उल्टा चेक करूँगा तो ये नहीं शो करेगा, ठीक है। मेरे मोबाइल की क्लियरिटी एक्चुअली इतनी अच्छी नहीं है, तो इस तरीके से देखिए अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो ये शो कर रहा है, तो इसका मतलब है ये इसका एसएमडी डायोड है, ठीक है। तो उम्मीद है अभी आपको यहाँ तक समझा। अब लिखा है कि ख़राब डायोड कैसे पता चलेगा, तो ख़राब डायोड भी मैंने आपको बता दिया, मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है भी मैंने सिखा दिया, बता दिया। तो इस वीडियो में फ़िलहाल फिर सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया, और फिर भी आपको अगर कुछ सवाल रह गया है, कुछ पूछना बाकी रह गया कि आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ मिस्टेक है या कहीं भी और भी कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिए, उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।